फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़ें। हज़रात गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम माजिद अली मुश्ताक अली इब्न अशरफ अली नकवी साहब, इकबाल आलम साहब मरहूम, सुल्तान आलम साहब मरहूम, अफरोज़ आलम साहब मरहूम इब्न माजिद अली नकवी, इन अरवाह की कोई साल फरमाते। मरहूमीन की तरगे रूह और अपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलावत पढ़ने अज़ान ईमान मजलिस इसाले सवाब के लिए मुनक़िद है और उसके साथ खुद ये वो शब है कि जिस शब में तमाम अरवाहे मोमिनीन इस बात की मुंतज़िर रहती है कि हमारे चाहने वाले हमें कोई तोहफ़ा भेजें। मैं रिवायत के जुमलों को फिर से दोहरा रहा हूँ। अरवाहे मोमिनीन रिवायत है ये, अरवाहे मोमिनीन मुंतज़िर रहती है कि हमारे चाहने वाले हमको कोई तोहफ़ा भेजें। अज़ीज़ान ईमान गौर करें कायनात, तोहफ़ा कौन मांगता है? तोहफ़े का मुंतज़िर कौन होता है? जो मिट जाए या जो बाकी रहे। और रिवायत भी कह रही है कि अरवाहे मोमिनीन, ये जो आज नारे लगा रहे हैं ना, अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि एक बयान आया है कि हम इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, इन सरजमीनों पे शियत को देखना पसंद नहीं करते। हम इस सफ़े हस्ती से शियत को मिटा देंगे।
जो आज तक बनी उमैया और बनी अब्बास का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका, ये आज के कुछ लावारिसों के लावारिस उसे मिटाने के लिए आए हैं। आप जरा गौर करें, हमको कौन मिटाएगा जब हम मर के नहीं मिटते? तो हमें मिटाएगा कैसे? कोई कायनात हमें मिटा कैसे सकती है? बड़े ख्वाब देखे गए, अली को मिटा दें, अली वालों को मिटा दें। अरे कायनात से 1400 बरस हो गया, काबे की एक लकीर मिटाई ना जा सकी। तो हमारे वजूद को कोई खतरा नहीं है, मगर इतना होशियार हम जरूर करना चाहेंगे कि तुम जरा गुज़श्ता अपने पुरखों की दास्तानें पढ़ लो, इसलिए कि हमें मिटाने के चक्कर में वो मिट गए। कल बनी उमैया और बनी अब्बास की ताकतें मिट गई, हम आज भी हैं। और तुम जितनी कसरत से हमें मिटाना चाहते हो, हम उतनी ही तेजी से फैलते जाते हैं। तुम ये कह रहे हो कि हम सीरिया और इराक की सरजमीन पे शियत को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि अब वो जमाना करीब है कि जब मक्के की जमीन पे भी अलम उसका होगा कि जो हुसैन है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये शब इसाले सवाब की भी शब है, ज़ियारत हुसैन की भी शब है। खुदावंद आलम हम सबको इमाम अली मकाम के ज़ायरीन में शुमार करे, और इस मजलिस में कम से कम जो अफराद हैं या सुन रहे हैं, परवरदिगार उन सब के तमाम मरहुमीन को हमारे इस अमल की जजा उनके नाम अमल में मुंतकिल कर दे कि इनके लिए इससे बेहतरीन हदिया हम भेज ही नहीं सकते। इससे बेहतरीन हदिया हम भेज नहीं सकते। हम इससे पहले भी शायद हमने कहा हो कि हमारा ये तुर्रे इम्तियाज है कि हम अपने मरने वाले की जब याद मनाते हैं तो उसका जिक्र नहीं करते, हम उसका जिक्र करते हैं जिसका जिक्र वो भी करता था। हम अपने मरने वाले की याद जब मनाते हैं तो हम उसका जिक्र नहीं करते, बल्कि उसका तस्करा करते हैं कि जिसके जिक्र पे वो भी खुश हुआ करता था। इसलिए कि उसका तस्करा करेंगे जो मरा है, जो हमारी दरमियान से उठा है, उसका तस्करा करेंगे तो सिर्फ वो अफराद जो उससे वाबस्ता हैं शायद वो खुश हों, लेकिन जब उसका तस्करा करेंगे तो खुद उसकी रूह भी शाद होगी और उसके साथ अहले बैत भी शाद होंगे। तो इससे बेहतर ईसाले सवाब का कोई और तरीका नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ईसाले सवाब यह हमारी किसी रस्म का नाम नहीं है। पढ़े कायनात पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा के आखिरी लम्हात का वाकया सबने तहरीर किया। मसला यह है कि आप किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हम हैं। सबने लिखा कि नबी करीम की जिंदगी के आखिरी हालात लिखते हुए वो तहरीर करते हैं कि नबी ज़ौफ़ के आलम में थे, शिद्दत बीमारी नबी पे आरिज़ थी। ऐसे में नबी करीम ने हुक्म दिया कि मुझे बकी के कब्रिस्तान लेके चलो। नबी को बकी के कब्रिस्तान लाया गया। नबी रहमत ने
कब्रिस्तान में आने के बाद जो वहाँ मोमिनीन दफन थे उनके लिए फातिहा पढ़ा और उसके बाद मुर्दों के लिए इस्तिग़फ़ार किया। कितना करीम है ये नबी कि आखिरी लम्हात में भी अपने चाहने वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा। तो नबी करीम आखिरी लम्हात में सख्ती से, जो नबी उठने में सख्ती जिसे महसूस हो रही हो, वो सहारा लेके कब्रिस्तान तक जा रहा है। किस लिए? ताकि ईसाले सवाब करे। अब कायनात सोचे कि रसूल इस्लाम की छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करने वाला ये बड़ा बड़ा मुसलमान पैगंबर इस्लाम की इतनी बड़ी सुन्नत पे अमल क्यों नहीं कर रहा, जबकि नबी करीम की ये सुन्नत कि नबी आखिरी लम्हात में ईसाले सवाब के लिए जा रहे हैं। तो फिर आलम इस्लाम के हर फिरके में ईसाले सवाब का तसव्वुर पाया जाना चाहिए। मगर क्या सब ईसाले सवाब करते? नहीं करते। नहीं, अजीब बात तो यह है कि इस्लाम ने दो तसव्वुर दिए हैं, एक है सवाब, एक है ईसाले सवाब। सवाब के सब कायल हैं। मैं क्या कह रहा हूं अजीज़ान ईमान, दो तसव्वुर है इस्लाम के अंदर ना, एक है सवाब, एक ईसाले सवाब। सवाब के सब कायल हैं और कभी कभी तो बिदअतों पे भी सवाब हासिल करना चाहते हैं। सवाब की लालच में बिदअत पे अमल करते हैं। है या नहीं है? तो सवाब के जब सब कायल हैं तो ईसाले सवाब के कायल क्यों नहीं है? वजह क्या है? दोनों का फर्क महसूस करेंगे। मैं अपने जवान भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं, ईसाले सवाब और सवाब में फर्क क्या है? मैं बहुत आसान लफ्जों में फर्क बताना चाहता हूं अपने छोटे भाइयों को। सवाब और ईसाले सवाब का फर्क क्या है? जब नमाज अपने लिए पढ़ी जाए तो सवाब, जब किसी और के लिए पढ़ी जाए तो ईसाले सवाब। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, जरा गौर करे कायनात। जब रोजा अपने लिए रखा जाए तो सवाब, जब रोजा रख के सवाब किसी और को दे दिया जाए तो ईसाले सवाब। जब अच्छाइयां अपने लिए की जाए तो सवाब, और जब अच्छाइयां करके उसका सवाब किसी और को दे दिया जाए तो ईसाले सवाब। किसी और चीज से तो ईसाले सवाब नहीं होता ना। और ये याद रखिएगा, जिन चीजों में सवाब है उसी से ईसाले सवाब होगा। हर चीज से ईसाले सवाब नहीं होगा। और एक जुमला और कह दूं, बगल के शहर में पता नहीं किसके किसके लिए ईसाले सवाब हुआ, तो याद रखिएगा जो अपनी जिंदगी में राहे सवाब पे रहा हो उसी के लिए ईसाले सवाब होगा। नहीं अजीज़ान ईमान, ये नाफहम लोग हैं जो समझते ही नहीं। भाई हम ईसाले सवाब क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें यकीन है, हमारे यहाँ अकीदा है कि जो चला गया वो आएगा नहीं, पुनर्जन्म का कोई तसव्वुर नहीं है, अब वो आएगा नहीं, लिहाजा हम करके भेजते हैं। भाई जिनके यहाँ पुनर्जन्म का तसव्वुर है उन्हें भेजने की क्या जरूरत है? वो खुद आएंगे तो कर लेंगे। भाई जरूरत क्या है आपको भेजने की? तो जाएगा नहीं। मसला ये है कि या तो करने में इनकार है या तो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत है, ईसाले सवाब जब अच्छाइयां अपने लिए की जाए तो सवाब। अब नतीजा आपके हवाले करना चाहता हूं। जो लोग इस्लाम में जब सवाब का भी तसव्वुर है, ईसाले सवाब का भी तसव्वुर है,
तो सवाब सब करने को तैयार, तो ईसाले सवाब के लिए क्यों नहीं तैयार? वजह इतनी है कि जो खुद गर्ज है वो दूसरों के लिए काम अंजाम देना नहीं चाहते। ये सेल्फिश लोग हैं, अपने लिए तो जीना जानते हैं, दूसरों के लिए जीना नहीं जानते। जबकि इस्लाम खुद गर्जी का मजहब नहीं है, मवासात का मजहब है इस्लाम। इस्लाम इसे नहीं पसंद करता कि अपने लिए जियो। इस्लाम वही जिंदगी पसंद करता है जो दूसरों के लिए जी जाए, जो दूसरों के लिए जी जाए उसी जिंदगी को पसंद करता है। वरना 40 घर पड़ोसियों के, ये खुद बता रहा है कानून के दूसरों के लिए जीना सीखो। ये अम्र बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर का तसव्वुर इस्लाम में न होता अगर सिर्फ अपने लिए जीना होता। इस्लाम बता रहा है कि दूसरों के लिए जिया करो। अजीजाने ईमान याद रखिएगा, इस्लाम दूसरों के लिए जीना सिखाता है, दूसरों की जिंदगी लेना नहीं सिखाता। मैं क्या कह रहा हूं? इस्लाम दूसरों के लिए जीना सिखाता है, दूसरों की जिंदगी लेना नहीं सिखाता। अब लाख इस्लाम का लिबादा ओढ़ के कोई मस्जिदों में खुदकुश हमला करे तो याद रखिएगा वो इसने इस्लाम समझा ही नहीं है। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बस अज़ीज़ान ईमान, इसाले सवाब हमें समझना है। मैं कोशिश यही करता हूं कि इसाले सवाब की मजलिस में कुछ उस मौजू पे गुफ्तगू हो ताकि हमें अजमत समझ में आए। इसाले सवाब, इसाले सवाब हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। ये इसाले सवाब की मजलिस है, ये हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। आप देखिए, शादी की खबर मिल जाए सब नहीं आते। हमें बुलाया था कि जो हम आए, मगर मजलिस की खबर हो तो अब कोई ये नहीं कहता हमें बुलाया था। इसका मतलब यह है कि ये मजलिसें हमें जोड़ती हैं। हुसैन जोड़ने का काम करते हैं, यजीदियत तोड़ने का काम करती है। बहरहाल जाहिर इस मौजू पे मुझे रुकना नहीं। मैंने जिस आयत को सरनामे सुखन के तौर पे आप हजरात के सामने तिलावत किया, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत, आलम इस्लाम का अगर यूं कहूं कि बच्चा बच्चा वाकिफ है तो गलत नहीं होगा। और अगर पहले किसी को याद न रही हो तो इस कोरोना पीरियड में तो दिन भर में इतनी मर्तबा दोहराई गई है या नहीं। मैंने इस आयत को उसी वक्त सोचा कि आखिर क्या वजह है कि ये मासूम ने हुक्म क्यों दिया कि जब किसी के मरने की खबर सुनो तो तुम अपनी जबान पे कलमा इस्तिरजा जारी करो। और सिर्फ मरने की खबर नहीं, ये तो हमने मरने की खबर, वरना कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तुमको एजा असाबत हुम मुसीबा, वबश्शिरिल्लदीना, ए मेरे पैगंबर उन लोगों को बशारत दीजिए किनको, लदीना आमन, जो ईमान लाए,
इदा असाबत हूं मुसीबा, जब मुसीबत उनसे मुत्तसिल होती है। असाबत, इसाबत जानते हैं किसे कहते हैं? टच हो के गुजर जाने को, चिपकने को नहीं कहते, सिर्फ गुजर हो गई। हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम मुसीबतों को कुछ और समझ रहे हैं। जिसे हमने मुसीबत समझा कि ये बहुत बड़ी है, हमें समझाया जा रहा है ये सिर्फ तुमसे टकरा के गुजर गई है, सिर्फ टकरा के गुजर गई है। मुसीबत ये नहीं है जो टकरा के गुजर गई उस पे तो तुम अपना आपा खो रहे हो। तो फिर अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हें जहन्नम की मुसीबत में मुसलसल रहना ना पड़े। मैं किसी मंजिल तक ले जाना चाहता हूं। इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत पड़ती है। अब ये लफ्ज हमारी मजबूरी है कि जो हम पढ़ती है कहते हैं, तो वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या है तर्जुमा? थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम पूछ लेते हैं, इसलिए कि उसमें ही पैगाम है। क्या है तर्जुमा? हम अल्लाह के यहां से आए, पलट के वहीं जाना है। यह आधी आयत का तर्जुमा हुआ है, अभी पूरी आयत का नहीं है। ये इन्ना इलैहि राजिऊन का तर्जुमा है, अभी इन्ना लिल्लाह का तर्जुमा नहीं हुआ। और शायद हमने इन्ना लिल्लाह का तर्जुमा नहीं समझा, इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर लिल्लाहियत नहीं ला सके। बड़ी माजरत के साथ मैं एक नतीजे तक ले जाऊंगा, अभी जरा सी तमहीदी गुफ्तगू है। पहला जुमला टुकड़ा क्या है? इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं। क्यों कहलवाया जा रहा है? खास तौर से जब तुम्हारा अपना कोई बिछड़ रहा है तो तुम कहो कि हम अल्लाह के लिए हैं, हम अल्लाह के लिए हैं। क्या मतलब? जैसे ही हकीकी मानों में, सिर्फ लकलक़े ज़बानी की बात नहीं है, वाकई इस तसव्वुर के साथ जैसे ही कहोगे कि हम अल्लाह के लिए हैं, अब जब तुम अल्लाह के लिए हो तो ये आने वाला जो अब तक तुम्हारे साथ था, उसे खुदा ने अपनी बारगाह में बुला लिया, तो अब तुम्हारी मुसीबत में खुद ब खुद हल्कापन आ जाएगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। हम अल्लाह के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब वो तर्जुमा जो हम करते हैं वो इतने जुमले का है, व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं तो तर्जुमा यही हुआ कि हमें पलट के उसकी बारगाह में जाना है, मगर ये पलट के ये तर्जुमा हो ही गा नहीं। इसी लफ्ज राजिऊन में पलटना सादिक कब आएगा? जब इंसान जहां से आया है वहीं लौटे तो पलटना कहते हैं। अब हम कहते हैं हम अल्लाह के यहां से आए हैं, पलट के उसकी बारगाह में जाना है, तो यह लफ्ज राजिऊन का तर्जुमा है। व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी जल्दी जल्दी मैं अपनी मंजिल तक आ रहा हूं। व इन्ना इलैहि राजिऊन।
वहीं से आए हैं, पलट के वहीं जाना है। हम अल्लाह के लिए हैं पहला इकरार, वहीं से आए हैं, पलट के वहीं जाना है। इसका मतलब यह है कि जो अपनी मंजिल पा जाए तो फिर शुक्र का मकाम है। हमारे अंदर तड़प इस बात की है कि उसमें फिराक पैदा हो गया। बिछड़े हम हैं इसलिए रो रहे हैं, मगर ये कोई न समझे कि मरने वाला अपनी मंजिल से दूर हो गया। इसलिए कि इस कायनात को हमने तो कभी मंजिल समझा ही नहीं। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए है। और अब इस तसव्वुर से जिंदगी को देखिए, हमने जिसे मरने की आयत बनाई, असल में उसका पहला टुकड़ा हमारी हयात से मुर्तबित है। हम अल्लाह के लिए हैं। जब हमारा वजूद अल्लाह के लिए, तो उठेंगे तो अल्लाह के लिए, बैठेंगे अल्लाह के लिए, बोलेंगे अल्लाह के लिए, दोस्ती करेंगे अल्लाह के लिए, दुश्मनी करेंगे अल्लाह के लिए, ऑफिस जाएंगे अल्लाह के लिए, घर के काम करेंगे अल्लाह के लिए, बच्चों से मोहब्बत करेंगे अल्लाह के लिए, बच्चों की तरबियत करेंगे अल्लाह के लिए, बच्चों का ख्याल करेंगे अल्लाह के लिए, पड़ोसियों का ध्यान रखेंगे अल्लाह के लिए, बेवाओं की मदद करेंगे अल्लाह के लिए, यतीमों की परवरिश करेंगे अल्लाह के लिए। अजीजान ईमान, ये एक जुमला नहीं है बल्कि हमारी पूरी हयात है, जिसके लिए अल्लाह हमें बताना चाहता है हयात ऐसी गुजारो, तो जब यह गुजारोगे हयात तो इन्ना इलैहि राजिऊन की मंजिल होगी। अब पूरी हयात का एक एक लम्हा खुदा के लिए, और जब हम अल्लाह के लिए, तो हमसे बड़ी न शोहरत, न हमसे बड़ी दौलत, न हमसे बड़ी जायदाद, कोई चीज हमसे बड़ी है नहीं। इसलिए कि हम सब कुछ कुर्बान करके इसे बचाते हैं। वजूद को बचाया जाता है, दौलत कुर्बान की जाती है। तो जब हम अल्लाह के लिए, तो हमारी दौलत अल्लाह के लिए। अजीजान ईमान, ये पूरी जिंदगी का जाहिर है, ये वाला चैप्टर वो है कि जिस पे ज्यादा देर रुका नहीं जा सकता, मगर है अल्लाह के लिए। मगर यकीन कैसे आए कि अल्लाह के लिए? इस मिल्कियत को कायनात की कोई हुकूमत साबित ही नहीं कर सकती जब तक लिल्लाहियत का तसव्वुर ना हो। दौलत हमारी है, हम जाएं और जाकर के उस दौलत को लुटा दें? कोई है कायनात में जो हमारा गट्टा पकड़ ले? खबरदार, कोई नहीं। इसलिए कि दौलत हमारी, हम जैसे चाहें। मगर इस्लाम कह रहा है इसराफ किया तो मुजरिम, इसराफ किया तो मुजरिम। क्यों? इसलिए कि पहले ही इकरार कर चुके कि हम अल्लाह के लिए। या तो ये इकरार ना करो, और अगर ये इकरार है तो दौलत तुम्हारी है, इख्तियार हमारा, औलाद हमारी है साहब, हम जैसे चाहें तरबियत करें। आपसे मतलब, आपसे मतलब। सारी कायनात से यह जुमला कहा जा सकता है, मगर यही लिल्लाहियत का तसव्वुर था, यही हाकिमियत का तसव्वुर था जो गदीर में नबी ने सवाल किया था।
नबी ने क्या पूछा था? अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम पे तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा हाकिमियत नहीं रखता? सबने कहा या रसूल अल्लाह हाँ। अब जब ये कह दिया तो अज़ीज़ान ईमान हुआ क्या? गदीर में नबी ने पूरी उम्मत इस्लामिया से एक इकरार लिया। वो इकरार क्या है? इकरार ये, जान हमारी आपसे मतलब, औलाद हमारी आपसे मतलब, माल हमारा आपसे मतलब, सारी कायनात से ये जुमला कहा जा सकता है, मगर याद रखना न नबी से कहा जा सकता न अली से। इसलिए कि नबी ने इकरार लिया, क्या तुम पे तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा हाकिमियत नहीं रखता? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा बस जिसका जिसका मैं मौला। यानी अगर यानी अगर हाकिमियत हमारी तुम्हारे नफ्सों पे है तो फहादा अली मौला। हमें मौला के माने न बताओ, हम तो इतना जानते हैं कि नबी ने इस इकरार के बाद मौला बताया है खुद को। यानी अली का तसर्रुफ तुम्हारी जान पे भी है, तुम्हारे माल पे भी है, तुम्हारी औलाद पे भी है। अब लाख लाख कोई माँ हो अपनी औलाद को हर जगह ले नहीं जा सकती, हक तसर्रुफ अली का है। अब अज़ीज़ान ईमान याद रखिएगा, माल जिस्म जान हमारी सर्फ वैसे करना होगा जैसे अली कहे। माल हमारा सर्फ वैसे करना होगा जैसे अली कहे। औलाद हमारी तरबियत वैसे करनी होगी जैसे अली कहे। और ये वही है इन्ना लिल्लाह। या तो इन्ना लिल्लाह का इकरार छोड़ो, फिर तुम्हारा इख्तियार। और अगर ये इकरार है तो फिर इख्तियार अली का है, इख्तियार अली का है। इन्ना लिल्लाह। अब ये हाकिमियत रसूल तक आई है, रसूल ने अली को दी है। अब एक जुमला बड़ी माजरत के साथ, माल जैसे अली कहे वैसे खर्च करना हमारा जी चाहता है तो हम माल खर्च करते हैं। अली कहते हैं खुम्स दो तो नहीं देते। बड़ी माजरत के साथ खुम्स से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, इसलिए कि जी चाह रहा है कि खर्च करें। बड़ी माजरत के साथ हम सिर्फ अपने जवान भाइयों के लिए बात करते हैं तो बुजुर्गों का करम है जो बैठते हैं, हम जैसे लोगों को सुन लेते हैं। और ना हमारे बुजुर्ग इनके लिए गुफ्तगू कर चुके और करते हैं। हम अपने जवान भाइयों के लिए बात कर रहे हैं। क्या है मतलब? हमने चाहा तो, अब हम जवानों की बात कर रहे हैं ना, तो शबे बारात आएगी तो अब्बा ने पैसा कम दिया ना, हम पटाखा 5000 का खरीद के लाएंगे। बड़ी माजरत के साथ मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक मैसेज है जिसे मुंतकिल करना चाहता।
जबकि हमारी साल की बचत शायद 5,000 न हो जो अली ने खर्च करने को कहा। और याद रखिएगा, अली जान मांग ले तो देने को तैयार। तो ये सिर्फ दावा है क्या? इसलिए कि जब हम माल नहीं दे पा रहे हैं तो जान क्या देंगे? अब्बा खुम्स निकालते, हमें निकालने की क्या जरूरत? हर 9 बरस की लड़की, हर 15 साल के लड़के पे खुम्स वाजिब है। अच्छा, जाहिर है इस मजलिस में अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? एक मौलाना के वालिद की मजलिस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौजू मेरा रुक गया, मैं जरा सा यहां पे ठहर रहा। मौलाना अभी 9 बरस के बच्चे पे, वो बच्ची तो अभी कुछ कमाती नहीं, कहीं नौकरी नहीं करती। इस्लाम ने किसी नौकर पे थोड़ी कहा खुम्स वाजिब है। अरे बचत नौकर की नहीं होती, मालिक की होती है। तो उसके पास कहां कोई आमदनी? ये जो पॉकेट मनी के नाम पे उसे दिया जा रहा है ना, ये उसका है। अब वो जब आपके पास आती है, पापा कॉपी खत्म हो गई है, तो उससे कहते हैं उसमें से ले लो। वो कहती है वो तो मेरा है, अब कॉपी के लिए अलग से दीजिए। यानी उस पे वो अपनी मिल्कियत जता रही है, तो है ना उसकी मिल्कियत। अब अगर 18 जिलहिज्जा उसकी विलादत की तारीख है तो याद रखिएगा, अब उस लड़की के ऊपर वाजिब है कि 18 जिलहिज्जा को सुबह उठे तो केक के लिए पैसा बाद में निकाले। जो अली ने मांगा है, जो औलादे अली ने मांगा है, वो पहले दे। 15 साल का बच्चा है, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाए, इनाम दे दिया, या अब उसका है, उसके पास है, इसकी बचत पे उसे खुम्स निकालना है। अब्बा निकालते नहीं, अब्बा तो नमाज भी पढ़ते हैं। अब्बा की नमाज अलग है, तुम्हारी नमाज अलग है, और जिस पे नमाज वाजिब है उस पे खुम्स वाजिब है। बड़ी मादरत के साथ अजीजान ईमान, नुकसान सुन ले और बात मुकम्मल कर दूं, आगे बढ़ जाऊं। मेरे जवान भाइयों, मैं एक खुला हुआ मैसेज आपको देना चाहता हूं। अगर खुम्स नहीं निकालते तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, एक अदद टी शर्ट, लोअर, पैंट, कुर्ता पैजामा, कुछ भी खरीद के उसका खुम्स निकाल दीजिएगा और सिर्फ उसी पे नमाज पढ़िएगा। इसलिए कि जिस पैसे से खुम्स नहीं निकला, अगर उसका कपड़ा खरीद के लाए ना तो उसमें दूसरे का हक है। गस्बी लिबास में नमाज सही नहीं होती। अब मजलिस में जाइए तो उसी कपड़े में जिसका खुम्स निकाला है, मस्जिद में जाइए तो उसी कपड़े में, वरना नमाज पढ़ेंगे भी और कबूल भी नहीं होगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे जवान भाइयों, लिहाजा इसको समझने की जरूरत है। और अभी सिन कम है, आमदनी कम है, अभी समझ लीजिए, वरना बाद में खर्चे बढ़ जाएंगे। मौलाना 20 साल के बाद समझ में आया खुम्स निकालना चाहिए था, तो अब 5 बरस जो रह गए ना,
इसमें जो कुछ खर्चा किया है सब पे से निकालना पड़ेगा, वैसे बचत से निकालना है। बहरहाल तो मैं कह ये रहा था कि गदीर में औला बेकुम मिन अनफुसिकुम का जो इकरार लिया नबी ने, वो इसीलिए कि वही हाकिमियत जो इन्ना लिल्लाह है, ये हयात का जुमला है, मौत का नहीं है। अब इन्ना इलैहि राजिऊन, जहां से आए हैं, राजिऊन कहते ही वही है, पलट के जाना है। मसलन मैं बनारस से आया, अगर वापस यहां से बनारस के बजाय कहीं और चला जाऊं तो आप ये नहीं कहेंगे कि पलट के गए। सफर आगे बढ़ा है, पलटे नहीं है। पलटने का वही तसव्वुर है कि जहां से आया हो जब वहां जाए तो पलटा है। अच्छा साहब, हम खुद आए हैं, आए वाए नहीं है जी, इसलिए कि कुरान की आयत मौजूद है। खुदा कह रहा है हमने तुम्हें तुम्हारी मां के शिकम से निकाला है, तुम इस काबिल नहीं थे कि अगर हम न निकालते तो निकल नहीं सकते थे, हमने निकाला है। इसका मतलब आए भी तो भेजा उसने, अब आए नहीं हो, भेजा गया है। तो फिर जाओगे खुद इख्तियार से? कहा नहीं, अब वही बुलाएगा। और अजीजान ईमान, इतना सब जानते हैं कि अगर खुद अपनी मर्जी से कोई आया हो तो उसे अपनी मर्जी से पलटने का इख्तियार है, लेकिन अगर किसी ने भेजा है तो पलटने का इख्तियार खुद नहीं है। जिसने भेजा है वही बुलाए तो पलटने का हक है, वरना अगर उसने नहीं बुलाया, जिसने भेजा है, तो आपको पलटने का खुद हक नहीं है। अगर कोई भेजे कहीं और वो खुद पलट आए तो मुआशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। अजीजान ईमान, हम भी तो यही कहते हैं, अगर जंगों में आप अपने शौक से गए होते तो हमें कोई एतराज न होता। अगर नबी ने भेजा था तो पलटने का हक नहीं था। जब तक नबी न पलटाए किसी को पलटने का हक नहीं है। और खुद क्या जाते, भेजने पे तो जाते नहीं थे, तो नबी ने भेजा है ना, खुद तो गए नहीं। और ये तो हर इंसान समझता है कि अगर किसी ने भेजा है तो पलटने का हक नहीं है। जिसने भेजा है उसे इख्तियार है, वो जब चाहे पलटा ले। तुम्हें पलटना है तो उसी वक्त पलटने का हक है जब काम मुकम्मल कर लिया हो। काम मुकम्मल किए बगैर पलट आए तो फिर मुस्तहसन करार नहीं पाओगे। यही वजह है अली कभी मैदान से पलटे ही नहीं जब तक मैदान पलट न दिया। नबी ने भेजा है, खुद नहीं पलटना है, खुद नहीं पलटना है, बल्कि
नबी पलटाएं तो पलट आओ, वरना खुद न पलटना जब तक काम मुकम्मल न हो जाए। अगर खुद पलट आओगे तो हंसा जाएगा। अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, पर ये तारीख मरहब से जब कहा अमीर कायनात ने कि पलट जाओ, तो उसने क्या कहा? अगर मैं पलट गया तो हमारे यहाँ की औरतें हंसेंगी। तो अगर कोई खुद पलट आए तो मुशरिक भी जानता है कि हंसी का सबब बनेगा। खुद नहीं पलट सकते, खुद नहीं पलट सकते जब तक काम मुकम्मल ना हुआ। हम कभी उनकी बातें न करते जिन्हें नबी ने सूरह बकरा दे के पलटा लिया था, इसलिए कि पलटाया नबी ने था। लेकिन अगर भेजने वाला काम मुकम्मल होने से पहले पलटा ले तो तुम्हें पलट के एतराज का भी हक नहीं है। अगर पलटने वाले ने एतराज न किया होता कि या नबी अल्लाह हमें क्यों वापस बुला लिया, अब आपने एतराज किया तो नबी को हकायक रोशन करने पड़े। पढ़िए सूरह कश्शाफ, तफसीर कश्शाफ में अल्लामा ज़मख़शरी लिख रहे हैं, वो फरमाते हैं कि जैसे ही पलट के आए आवाज दिया नबी अल्लाह हमें क्यों वापस बुला लिया। नबी ने आवाज दी कि जिब्रील अमीन आए थे, आवाज दी या नबी अल्लाह या आप जाएं या आप जैसा जाए, या आप जाएं या आप जैसा जाए। अरे कायनात क्यों नहीं सोचती मियां जब खलीफा अव्वल नबी जैसा नहीं है तो दौरे कदीम मुसलमान नबी जैसा कैसे होगा। तो हम कभी एतराज न करते। अगर आपने पलट के एतराज न किया होता, जब नबी भेज रहे हैं तो हक नबी को है जब चाहे पलटाएं, वरना आप न पलटिएगा जब तक काम मुकम्मल न हो जाए। यह है तमहीद। अब असल मंजिल की तरफ आ रहा हूं। भेजा खुदा ने, नहीं नतीजे की बात कर रहा हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भेजा खुदा ने, अल्लाह ने भेजा, हमें पलटने का हक नहीं है जब तक काम मुकम्मल न कर ले। कायनात में कौन है कि जो ये दावा कर सके कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अगर कोई अपने काम के मुकम्मल करने का दावा कर सके तो वो खुद पलट जाए, लेकिन अगर काम मुकम्मल नहीं किया तो खुद पलटने का हक नहीं है। लेकिन अगर जिसने भेजा है वो बगैर काम करवाए मुकम्मल पलटा ले तो कभी किसी को एतराज का हक नहीं है, किसी को मजाक उड़ाने का हक नहीं है कि अभी चले आए, आए नहीं है, बुलाया है। अब समझ में आया, अल्लाह भेज रहा है। बचपन में बुला ले, किसी को शिकवे का हक नहीं। जवानी में बुला ले, किसी को शिकवे का हक नहीं। बुढ़ापे में बुला ले, किसी को शिकवे का हक नहीं। उसने भेजा, जब चाहे बुला ले, इसलिए कि भेजने का इख्तियार भी उसे है, बुलाने का इख्तियार भी उसे है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी कोई खुदकुशी कर ले, अज़ीज़ाने ईमान, इस्लाम ने खुदकुशी क्यों हराम रखी? इसलिए कि जब आए खुद नहीं तो पलट खुद क्यों रहे हो।
यहीं से बात समझ में आई, कातिल मुजरिम क्यों बनता है? अरे तुम इसे दुनिया में लाए नहीं थे तो वापस पलटाने का हक तुम्हें क्या था? जब हमने बुलाया है, भेजा है, हम जब चाहे पलटाएं, हम जब चाहे पलटाएं। अब अगर हमने या हमारे नबियों ने या हमारे वलियों ने कह दिया कि मैदान जंग में आओ, तो अब अगर मैदान जंग में आके जामे शहादत पी लोगे तो कोई तुम पे एतराज नहीं करेगा, तारीफ करेगा, इसलिए कि जिसने भेजा था उसी ने पलटने का हुक्म दिया है। हर एक के कहने से मैदान जंग में नहीं जा सकते, अल्लाह और रसूल का हुक्म नाफिज होगा। तो वइन्ना इलैहि राजिऊन, बात मुकम्मल कर रहा हूं। खुदा ने भेजा, जो भेजे उसे पलटाने का हक है, वो जब चाहे पलटा ले, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं और जाहिर है यहीं से मसाहिब की मंजिल होगी। मेरा सवाल यह है कि मुझे ये बताइए, हुसैन करबला में खुद गए या किसी के कहने से गए? खुद गए थे या किसी ने भेजा था? ये तय कैसे हो? करबला के मक्तल में दो किरदार नजर आए, एक वो जिसे हुसैन ने भेजा, एक वो है जिसे हुसैन ने भेजा। अच्छा, हमें भेज रहे हैं तो भेजने वाला जैसे चाहे भेजे, हमें जाते वक्त भी एतराज का हक नहीं है कि ऐसे क्यों भेज रहे हैं। अगर औला बिकुम मिन अनफुसिकुम का यकीन है, अजीजान ईमान 1400 बरस के बाद हम सोचते हैं कि मक्तल में अब्बास को बगैर तलवार के भेजा, हुसैन गाजी को भेज रहे थे। गाजी जानते हैं ये हमारे नफ्स पे हमसे ज्यादा हाकिम है, लिहाजा ये जैसे चाहे भेजे, हमें एतराज का हक नहीं है। लिहाजा मक्तल की सफों में, फौजों की सफों में भी गाजी ने बगैर तलवार के जाते हुए कोई एतराज नहीं किया, इसलिए कि खुद नहीं जा रहे हैं, भेजा जा रहा है। अब्बास को हुसैन ने भेजा, हुसैन करबला में भेजे गए या आए होते तो जैसे हुर को गले लगाया, हुसैन किसी पे तलवार न उठाते, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन के वारिस थे, रहमदिल थे। मगर चूंकि भेजा गया था, खुद नहीं आए, भेजा गया है, मक्तल में भेजा गया, लिहाजा 3 दिन की भूख और प्यास के बाद, 71 जनाजे उठाने के बाद मक्तल में भेजा गया है तो जिहाद के लिए। तो ऐसा जिहाद किया कि हर तरफ से अलमान अल हफीज की आवाजें, और पढ़िए तारीख तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए तारीख, सारे मक्तल की तारीख में आपको यह मिलेगा कि एक सिपाही था जिसे फौजों ने घेरा था। करबला वो तन्हा मारेका है जहां एक सिपाही था जो लाखों की फौज को घेरे था। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह ने जिहाद हुसैन, अल्लाह ने जिहाद हुसैन। और अजीजों, अब यहां पे एक जुमला मैं अपने इन
मोतबर समातों को हदिया कर रहा हूं। आपने कभी सोचा कि हुसैन तलवार चलाए, गाजी को तलवार चलाने की हो इजाजत न दी जाए? वजह क्या है? वजह क्या है? जब मैंने एक वाकया पढ़ा कि बचपन में सरकार सैयदुश्शुहदा की जब शहादत का वक्त था, बीबी फातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके आई और उस वक्त आपसे फरमाया कि नाना आप दुनिया से जा रहे हैं, मेरे इन बच्चों को अपनी कोई विरासत दें। तो इमाम हसन को रसूल इस्लाम ने अपनी हैबत का वारिस बनाया, इमाम हुसैन को शजाअत का वारिस बनाया। अब्बास शजाअत अली के वारिस थे, हुसैन शजाअत रसूल के वारिस थे। यानी दो किरदारों की तकमील करबला में हो रही थी। अब तक सारी कायनात ने मैदान में अली को देखा तो तलवार चलाते देखा, नबी को देखा तो तलवार रोके हुए देखा। करबला में दोनों किरदार की तकमील हो रही थी। अब्बास को तलवार रोकवाई गई ताकि किरदार अली मुकम्मल हो जाए। हुसैन ने तलवार चलाई। ताकि किरदार रसालत मुकम्मल हो जाए। हुसैन करबला में आए नहीं है, हुसैन करबला में भेजे गए। दलील क्या है कि भेजे गए? अली और औलादे अली को जब भी मैदान में भेजा गया, ये कभी वापस नहीं पलटे मैदान से। जब तक मैदान पलट न दिया, हुसैन 3 दिन की भूख और प्यास में तलवार चला रहे थे। जिसने भेजा था, जब उसने कह दिया या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई, जब तक यह आवाज ना आई मैदान में किसी को अमान न थी। मगर जब यह आवाज आ गई, अब जो तलवार नियाम में आई वही लोग पत्थर मार रहे हैं। हुसैन सब्र कर रहे हैं। वजह क्या है? वो हुसैन जो अब तक तेज चला रहा था, अब तलवार रोके क्यों है? जिसने भेजा था उसने कह दिया कि पलट आओ। मैं करबला में खुद नहीं आया हूं, मैं करबला में भेजा गया। अगर यह आवाज ना आती तो हुसैन की तलवार रुकती नहीं। ये तो खुदा ने भेजा था, उसने कह दिया है मेरे बंदे पलटा, लिहाजा अब मुझ पे वाजिब है। अब तुम पत्थर मारना चाहते हो मारो, अब तुम तलवार चलाना चाहते हो चलाओ। हुसैन सब्र करेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारों, करबला के मक्तल में राजून की तस्वीर हुसैन बने हुए हैं। सारी कायनात पत्थर मार रही है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। तीर मारा जा रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। ये अज़ादारों, मक्तल कहता है कि एक मर्तबा हुसैन को किसी ने एक पत्थर मारा, हुसैन की पेशानी मुबारक पे पत्थर लगा। हुसैन ने अपना हाथ उठाया, अपने सर को सहलाने लगे। ए आका, अरे आपके हाथ मौजूद थे, आपने अपना माथा सहला लिया, मगर अल्लाह अल्लाह वो अब्बास क्या करे जिसकी आंखों में तीर है, हाथ मौजूद नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों, एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है। बच्चे अपने बाप का गम मना रहे हैं।
बड़ा सुकून मिलेगा बच्चों को जब ये इतना बड़ा मजमा देखेंगे। मेरे बाप के गम में इतने लोग शरीक हैं, मगर अज़ादारो मजलूम तो सैयदे सज्जाद थे। अज़ादारो आपने कायनात में कहीं न देखा होगा, अरे जहां भी है एक ही मंजर होता है, एक जनाजा होता है, उठाने वाले सैकड़ों होते हैं, मगर अल्लाह अल्लाह करबला में जनाजे 72, उठाने वाला अकेला सैयदे सज्जाद। कभी भाई का जनाजा, कभी चचा का जनाजा, कभी बाबा का जनाजा। बस आखिरी मंजिल, मजलिस खत्म कर रहा हूं अज़ादारो। मक्तल कहता है कि बनी असद के लोग इमाम हुसैन इमाम सईद सज्जाद के साथ लाशों को दफनवा रहे थे कि एक मरतबा बनी असद आवाज देते, आका सारे लाशें दफन हो गए? कहा नहीं, अभी नशेब में एक लाशा बाकी है। ये अज़ादारो सैयद सज्जाद नशेब में आए, क्या देखा? अरे लाशा बिखरा हुआ है। ए बनी असद के लोगों, ये लाशा ऐसे नहीं उठेगा, एक चटाई लाओ। अज़ादारो चटाई लाई गई, इमाम के लाशे के टुकड़े सैयदे सज्जाद ने चटाई में रखे। मुझे नहीं मालूम, अरे जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, पैरों में बेड़ियां हो, उस इमाम ने अरे चटाई में अपने बाबा का लाशा कैसे उठाया? सैयदे सज्जाद कैसे कब्र तक लाए? मगर रिवायत ने इतना जरूर लिखा कि जब लाश उतार ली, कब्र में लेटा ली, सैयदे सज्जाद कब्र में उतरे। बनी असद कहते हैं बहुत देर हो गई, हमने देखा कि सैयदे सज्जाद कब्र से निकले नहीं। हम समझे शायद इमाम गश खा गए, इमाम को शायद गश आ गया। अब जो हमने कब्र में देखा तो क्या देखा? सैयदे सज्जाद आवाज दे रहे हैं, ए बाबा, शरीयत का दस्तूर यह है कि जब जनाजे को कब्र में लिटाया जाए तो उसके दाहिने रुखसार को मट्टी पे रखा जाता है। ए बाबा, आपका जिस्म करबला में है, आपका सर नोके नेज़ा पे। ए बाबा, ये गरीब बेटा क्या करे? बाबा, सैयदे सज्जाद अपना सर रख रहा है ताकि शरीयत का ये हुक्म मुकम्मल हो जाए। अल्लाह रे गुर्बत सैयदे सज्जाद बाबा को कैसे दफन किया? अजब नहीं मदीने का रुकिया। ए नाना, अरे करबला में आइए, आपका नवासा अपने बाबा को तन्हा। बारेला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जुमला अम्वात मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार ये शब ज़ियारत सरकार सैयद शुहदा है, ये आँखें गम हुसैन में नमनाक हुई है। मेरे अल्लाह, इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक करबला मोहल्ला की ज़ियारत न कर ले। मेरे परवरदिगार इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे ताकि हम करबला मोहल्ला जाके हुसैन मजलूम के रोज़े की ज़ियारत कर सकें। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयत इज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। परवरदिगार वारिसे हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन ज़ुहूर इतनी तौफीक दे के हम अपने इमाम को पहचान सके। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।